शाम के समय एक पुराने हवेली जैसे घर की खिड़कियों से पीली रोशनी बाहर आ रही थी। उस घर में रहती थी सुनीता देवी। उम्र लगभग 60 के आसपास, सफेद बाल, गहरी आंखें और चेहरा ऐसा जिसमें जीवन के हर मोड़ की एक कहानी छिपी थी। वे अपने बेटे राघव की प्रतीक्षा कर रही थीं, जिसे उन्होंने 8 साल पहले अपने घर से निकाल दिया था। राघव एक होनहार छात्र था, पढ़ाई में तेज, मगर मन कुछ अलग ही दिशा में भटक गया था। उसके कॉलेज के दिनों में वो गलत संगति में पड़ गया, ड्रग्स, झूठ और चोरी तक पहुंच गया। जब मां को उसकी करतूतों का पता चला, उन्होंने उसे बहुत समझाया, बहुत रोया, बहुत माफ किया, लेकिन हर बार राघव ने उन्हीं की उम्मीदों को तोड़ा। अंततः जब उसने घर में रखी उनकी पुश्तैनी चूड़ियों को बेचकर पैसों से नशा किया, तब सुनीता देवी का दिल टूट गया। उन्होंने राघव को घर से निकाल दिया। तब से उन्होंने उसका नाम लेना छोड़ दिया। मोहल्ले में कोई पूछता भी तो कह देती, मेरा कोई बेटा नहीं है। हर दिन वे खिड़की से दूर आसमान को देखती, आंखों में एक अधूरा इंतजार और दिल में एक तूफान लिए। राघव शहर छोड़कर मुंबई चला गया था। वहां उसका जीवन और भी अंधकार में डूबता गया। उसने कई जगहों पर छोटे मोटे काम किए, वेटर, सेल्समैन, कॉल सेंटर का एजेंट। मगर उसकी आदतें पीछा नहीं छोड़ रही थीं। वो हर बार खुद को बर्बाद करने पर तुला रहता। एक दिन नशे की हालत में उसने एक गाड़ी चुरा ली, लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कोर्ट में पेशी हुई और उसे 3 साल की सजा सुनाई गई। जेल में बैठा राघव जब जब अकेला होता, मां की बातें याद आती। उनके आंसू, उनका चुप रह जाना, उनका गुस्सा, सब उसके भीतर एक ज्वालामुखी की तरह फटते। पहले वह उन्हें दोष देता था, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार है। 3 साल बाद वह बाहर आया। अब उसके बाल भी कुछ कुछ सफेद हो चुके थे। चेहरे पर थकान थी, आंखों में ग्लानि और दिल में एक ही ख्वाहिश, काश मां माफ कर दें। गांव लौटते वक्त राघव की चाल धीमी थी। वो हर मोड़ पर रुककर सोचता, क्या वो घर अब भी वैसा ही होगा? क्या मां अब भी वही होंगी? क्या उन्होंने किसी और को घर में रखा होगा? क्या वह लौटने का अधिकारी भी है? जब वह गांव पहुंचा तो देखा, घर वैसा ही था, बस दीवारों पर समय की छाया और खिड़कियों पर जाले थे। अंदर से भजन की धीमी आवाज आ रही थी। मां अब भी अकेली थी, लेकिन बहुत बदल चुकी थी। शरीर अब और कमजोर, मगर आत्मा अब और कठोर हो चुकी थी। जब राघव दरवाजे पर खड़ा हुआ, मां ने उसे देखा। आंखें चौड़ी हो गईं, होंठ कान पे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मां, राघव की आवाज टूटी हुई थी। सुनीता देवी कुछ देर तक उसे देखती रहीं, फिर धीरे धीरे बोली, ये घर अब तेरा नहीं है। तेरे लिए इसके दरवाजे उस दिन बंद हो गए थे, जब तूने मेरे विश्वास को मारा था। राघव फूट फूट कर रो पड़ा। मां, मैं बदल गया हूँ, मैंने सजा काट ली, मैंने खुद को खो दिया है मां, अब और क्या चाहिए? मां की आंखें नम तो हुई, लेकिन उनका चेहरा सख्त रहा। सजा कानून ने दी, मैं नहीं। लेकिन जो दिल टूटा था, वो अब तक नहीं जुड़ा बेटा। हर दिन मैंने तुझे माफ करने की कोशिश की, लेकिन हर बार तेरा चेहरा सामने आते ही मेरी आत्मा कांप उठती थी। राघव ने हार नहीं मानी। वह गांव के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। रोज घर के बाहर आकर बैठता, कभी मां के लिए दूध लाता, कभी सब्जियां। बिना एक शब्द बोले वह बस उनके आसपास रहता। गांव वाले कहने लगे, राघव सच में बदल गया है। मगर सुनीता देवी अब खुद से लड़ रही थीं। उनका मन कहता, माफ कर दो, लेकिन दिल कहता, जिसने एक बार तोड़ा, वो फिर तोड़ेगा। समय बीतता गया। एक दिन मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, उन्हें ज्यादा समय नहीं है। राघव दौड़कर उनके पास पहुंचा। मां बेड पर थी,
आंखें बंद, सांसें धीमी। वो उनके पास बैठा और धीरे से उनका हाथ पकड़ा। माँ, सिर्फ एक बार कह दो कि माफ कर दिया। माँ की आंखें धीरे धीरे खुली। वो राघव को देखती रहीं, बहुत देर तक। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ खामोश। फिर उन्होंने आंखें मूंद ली हमेशा के लिए। राघव उस दिन समझ गया, कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि माफ कर पाना मुमकिन नहीं होता। माँ ने माफ नहीं किया, लेकिन उनका इंतजार, उनकी चुप्पी और उनकी पीड़ा राघव की जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन गई। सीख: इस कहानी का नैतिक संदेश यह है कि रिश्तों की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है, और जब वह विश्वास एक बार टूट जाता है तो उसे दोबारा पाना आसान नहीं होता। माफी की भी एक सीमा होती है, वह तब तक मिलती है जब तक दिल टूटने लायक बचा होता है। हमें अपनों की भावनाओं और भरोसे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब वे हमें छोड़ देते हैं या उनका दिल पूरी तरह टूट जाता है, तब सबसे गहरा पछतावा भी उन्हें वापस नहीं ला सकता। इसलिए समय रहते अपने कर्मों को सुधारना और अपने रिश्तों को संजोना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है।